एक आदमी ने अपनी तमाम जमा पूंजी और अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से कुछ पैसे लेके टेक्सटाइल का काम शुरू किया। टेक्सटाइल के काम में उसका मियार जो था ना वो सबसे बेहतर था। बर वक्त वो डिलीवरी देता था और मियार उसका सबसे अच्छा था। उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, छोटे छोटे मंसूबे मिल रहे थे जिस पर वो काम कर रहा था, लेकिन उसका मियार सबसे अच्छा था। अब कई साल गुजरने के बाद, मतलब 4-5 साल गुजर गए, लेकिन फिर भी उसको छोटे प्रोजेक्ट ही मिले और ज़्यादा कोई बड़ा प्रोजेक्ट उसको मिल नहीं सका, जिसकी वजह से उसके जो इनकम है ना उसमें वो खातिर का कोई इजाफा नहीं हुआ। लेकिन जो उसके दोस्त और ख़ानदान वाले थे ना, वो अब पैसे मांगना शुरू हो गए कि आपने हमसे उधार लिया था, हमें वापस करें। तो वो बड़ा परेशान था कि अब मैं क्या करूं, पैसे कहाँ से लेके आऊं। तो एक दिन वो परेशान होके ये सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे अपना कारोबार जो है ना वो बेचना पड़ेगा। तो इसी परेशानी में बैठा था कि उसका एक दोस्त किसान आ गया। उसने कहा कि भाई क्या बात है, आज मुझे बहुत परेशान लग रहे हो तुम। तो उसने कहा कि भाई मेरा कारोबार जो है ना वो मुझे मुनाफा नहीं दे रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको अभी सेल कर दूँ, किसी को कारोबार बेच दूँ और जिन लोगों को मैंने पैसे देने वो पैसे मैं अदा कर दूँ। तो उसका दोस्त किसान था, वो उसको अपने खेत में ले गया। उसको दो दरख्त दिखाया, एक आम का दरख्त था और एक बांस का दरख्त था। उसने कहा कि ये दोनों दरख्त मैंने एक ही माहौल में, एक ही वक्त में, एक ही जगह, मतलब थोड़े थोड़े फासले पे लगाए थे। लेकिन क्या हुआ कि पहले साल जो आम का दरख्त था ना वो बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन बांस का दरख्त उसके कोई आसार नजर ना आए। दूसरे तीसरे साल और ज़्यादा बढ़ गया। चौथे साल जो आम का दरख्त था वो फल देने लग गया, लेकिन जो बांस का दरख्त था वैसे के वैसा था। लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि बांस पे ऐसे वक्त ज़ाया ना करो, आप इसको काट दो, इसकी जगह पर कुछ और लगा दो। अब आपने दोनों इकट्ठे लगाए थे, लेकिन देखो आम जो है ना वो ठीक ठाक फल दे रहा है और बांस आपका अभी तक निकला भी नहीं। लेकिन उसने कहा मैंने ऐसा नहीं किया। 5वें साल ऐसा हुआ कि एक हफ्ते के अंदर मुझे थोड़ा थोड़ा फील होने लगा कि बांस जो है ना वो निकलने लग गया। मुझे थोड़ी उम्मीद हुई और मैंने उसको वैसे रिलीज कर दिया। मतलब उसको खाद और जो कुछ दे रहा था, आम को भी दे रहा था और उसको भी, दोनों को सेम। मैंने किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी दोनों ही पौधों में। लेकिन आम ये था कि वो फल देने लग गया और जो बांस था वो अभी तक निकला भी नहीं था, बस उसकी कुछ नशनुमा हुई थी। जैसे बांस की नशनुमा शुरू हुई, अगले 6 हफ्तों के अंदर बांस 100 फुट तक ऊपर चला गया। उस वक्त मैं समझ गया कि जो बांस था इतने दिन तक अपने आप को ऊंचाई तक ले जाने के लिए अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। तुमने 5 साल में जो अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, अपना मियार पुख्ता करके, अपनी डिलीवरी टाइम पे पहुंचा के जो अपनी जड़ें पुख्ता कर ली हैं, अब अगर आप इस कारोबार को छोड़ दोगे तो आप दोबारा से ज़ीरो हो जाओगे। अभी तुम्हारा टाइम शुरू होने वाला है। ये कहानी सुनकर, वो किसान की ये कहानी सुनकर वापस गया और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कहा कि मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, मैं इंशाल्लाह आपको पैसे वापस कर दूँगा। फिर वो मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ निकलता है, अपने मेयार और अपने टाइम डिलीवरी और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए वो निकलता है। 3 महीने के अंदर ही उसे एक बड़ी कंपनी में करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट का ऑर्डर मिल जाता है। वो उसको ऑर्डर देता है और उसके बाद एक और कंपनी होती है, वो भी उसके साथ मर्ज हो जाती है, वो भी उससे बड़े बड़े ऑर्डर लेना शुरू कर देती है। इस तरह से उसके हालात बेहतर हो जाते हैं और वो अपने रिश्तेदारों के और अपने दोस्तों के पैसे वापस कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी यही हाल होता है। हम एक फील्ड में ठीक ठाक मेहनत करके अपने पाँव जमा के हमें लगता है कि यार अभी कुछ होने वाला नहीं है, हम उसको स्किप कर देते हैं। फिर जब दोबारा फील्ड दूसरी पकड़ते हैं वो ज़ीरो होती है और ज़ीरो से जो काम शुरू करेंगे उसको फिर एक ऊंचाई तक जाने के लिए एक टाइम लगता है। उस टाइम का जब हम वेट नहीं करेंगे तो ज़ीरो से बुलंदी से पहले तक और ज़ीरो से बुलंदी से पहले तक यही चक्कर हमारा चलता रहेगा। हम कभी भी अपनी स्किल को, अपनी महारत को, अपनी प्रोडक्ट को, अपने आप को दूसरों तक उस मेयार तक नहीं पहुंचा सकते जिस मेयार तक होना चाहिए और जिस मेयार के लिए एक ख़ास वक्त, एक ख़ास सब्र और एक ख़ास मेहनत चाहिए होती है। तो कोशिश करें कि जिस भी फील्ड में आपको अल्लाह ताला ने कदम जमाने की तौफीक दी है, जिस फील्ड में आपका रोज़गार अच्छा बन रहा है, उस फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट करें। और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उसके बाद आपका मेयार, आपकी कीमत और आपका वक्त कीमती हो जाएगा। क्योंकि हर काम जो होता है वो एक वक्त पे होना होता है। उस वक्त के इंतज़ार से पहले अगर आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो वक्त आपके लिए दोबारा शुरू होता है।
इस पर मुझे इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आता है। वो फरमाते हैं कि ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को आराम हो ही जाएगा। तो वो वक्त आने तक आपको सब्र करना होगा। और अल्लाह ताला भी कुरान पाक में यही फरमाता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। आप सब्र और मेहनत के साथ काम करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चलेगी।